आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए, उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, पेपर लीक के मामले को लेकर कल से पार्लियामेंट में ज़बरदस्त बहस चल रही है। दोस्तों, पेपर लीक के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में इसी बहस के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसने इस पूरे मामले को एक नई बहस में बदल दिया है। बहुत दिनों के बाद ओवैसी साहब इस तरह पार्लियामेंट में बोले हैं। ओवैसी ने पूछा कि कानून बदल देने, नई शिकें बना देने या किसी का इस्तीफ़ा ले लेने से क्या उन तलबा की ज़िंदगियाँ वापस आ जाएगी जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इस वक्त इनकी ये स्पीच खूब वायरल हो रही है। आप ज़रा इसको सुनिएगा और इसमें बहुत अहम बातें रखी है ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था। यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है, ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक नाज़रीन, बात सिर्फ पेपर लीक रोकने की नहीं है, सवाल ये भी है कि जिन नौजवानों के कई साल इम्तिहानात की तैयारी में गुजर गए, जिनके इम्तिहानात और भर्तियां मुतासिर हुई, उनकी जवाबदही आखिर किसकी है? इसी मामले पर ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हुकूमत के सामने कई अहम सवाल रखे हैं। आगे उनकी बात आप खुद सुनिएगा। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं, नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCB रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम, इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने फायर नहीं लिया, नीट यूजीसी नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम, ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद
इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पे निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम, दोस्तों, ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनेगा, कई करोड़ रुपए का जुर्माना और कई साल की सज़ा रखी गई है पेपर लीक के मामले को लेकर। यानी जो पेपर लीक कराएगा या इसमें जो मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसी तरह से इस बिल में है, अभी खुलकर ये वाज़ेह नहीं हो सका है। जब ये पास हो जाएगा फिर तमाम बातें सामने आएगी, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। तो नाजरीन, आपने पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी। एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल पर ऐवान में तवील बहस हुई है और मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने इम्तिहानी निज़ाम और तलबा के मुस्तकबिल से मुतालिक सवाल उठाए हैं। अब असल सवाल यह है कि क्या नया कानून वाकई पेपर लीक के इस सिलसिले को रोक पाएगा और जिन तलबा का मुस्तकबिल पहले ही मुतासिर हो चुका है उनके लिए क्या किया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।